जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जो डायनासोर के समय से इस धरती पर मौजूद है। आज के इस एनीडॉग स्टाइल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही कहानी डिकोड कर रहे हैं। स्रोत के अनुसार 66 मिलियन साल पहले जब एक महाविनाशकारी क्षुद्रग्रह धरती से टकराया और 75% प्रजातियां खत्म हो गईं, तब भी लेदरबैक सी टर्टल किसी तरह बच निकला। हिमयुग आए, महाद्वीप खिसके, लेकिन ये जीव डटा रहा। पर आज ग्रेट निकोबार आइलैंड के गैलाथिया बे में मौजूद इनका सबसे बड़ा भारतीय नेस्टिंग ग्राउंड पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम उस गहराई तक जाएंगे जो इस प्राचीन जीव और इसके इकलौते घर के आसन्न विनाश को उजागर करती है। मतलब विकास या विनाश? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ये पूरा मुद्दा आखिर है क्या? स्रोत सामग्री ने इस विशाल और बेहद विवादास्पद मेगा प्रोजेक्ट के हर पहलू, पारिस्थितिक, कानूनी और भू राजनीतिक दावों की बहुत गहरी पड़ताल की है। आज हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर बिना कोई पक्ष लिए इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट, फिर उसकी पर्यावरणीय और मानवीय कीमत, इसके बाद वो अजीबोगरीब प्रक्रिया संबंधी विसंगतियां, फिर मलक्का स्ट्रेट डिफेंस का वो बड़ा दावा, चीन के वैकल्पिक मार्ग और आखिर में स्रोत के मुताबिक इन सब के पीछे के असली मकसदों की पड़ताल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट। देखिए, ये कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरे द्वीप का कायापलट करने की योजना है। 81,000 करोड़ रुपए। जी हां, स्रोत के मुताबिक इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत इतनी ही विशाल है। इसे कई चरणों में बनाया जाना है और हैरानी की बात तो यह है कि इसका पहला चरण साल 2028 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। अब सवाल आता है कि इतने भारी भरकम बजट से आखिर बनेगा क्या? रिपोर्ट बताती है कि इसमें 4 मुख्य चीजें शामिल हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक डुअल यूज एयरपोर्ट जो सेना और आम नागरिकों दोनों के लिए होगा, एक 450 MVA का पावर प्लांट और एक बहुत बड़ी कमर्शियल टाउनशिप। जरा सोचिए, एक ऐसा द्वीप जो दुनिया से लगभग कटा हुआ है, वहां भविष्य में 6.5 लाख लोगों को बसाने का प्लान है। ये सच में एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। लेकिन अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के उस पहलू पर जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसकी पर्यावरणीय और मानवीय कीमत। आखिर इस विकास की भरपाई सबसे पहले कौन करेगा? ये आंकड़ा बहुत ही दिलचस्प और डराने वाला है। सरकार कहती है कि लगभग 7,11,000 पेड़ कटेंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं उनका अनुमान एकदम चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक करीब 1 करोड़ पुराने अछूते पेड़ काटे जा सकते हैं। और ये सिर्फ पेड़ नहीं है, स्रोत इन्हें प्राकृतिक एयर कंडीशनर कहता है। ये आसपास का तापमान लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखते हैं। अगर ये कट गए तो समझ लीजिए भयंकर हीट वेव और कम बारिश पक्की है। और अब इस नंबर को देखिए, 29। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक बहुत ही गंभीर कहानी है। 2011 के सेंसस के मुताबिक ये ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति की आबादी है, दुनिया के सबसे संवेदनशील आदिवासी समूहों में से एक। 13 अलग अलग देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि बाहरी दुनिया और उनकी बीमारियों के संपर्क में आना इन आदिवासियों के लिए सीधे तौर पर एक डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा साबित हो सकता है, क्योंकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। खतरा यहीं खत्म नहीं होता। गैलेथिया बे का जो मुहाना आज 3 किलोमीटर चौड़ा है, वो पोर्ट बनने के बाद सिर्फ 300 मीटर का रह जाएगा। एंडेंजर्ड लेदरबैक टर्टल्स का तो घर ही छिन जाएगा। इसके अलावा 16,000 से ज़्यादा कोरल कॉलोनियां नष्ट हो जाएंगी। सरकार कहती है कि वो इन्हें रीलोकेट कर देगी, लेकिन स्रोत में मौजूद वैज्ञानिकों ने इसे साफ तौर पर अव्यावहारिक और वैज्ञानिक मूर्खता बताया है, क्योंकि ये तकनीक कहीं भी पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। साथ ही लॉन्ग टेल मकाक और ट्री श्रू जैसे दुर्लभ जीव भी सीधे सीधे एक्सटिंक्शन के कगार पर आ जाएंगे। अब जब इतना सब कुछ दांव पर लगा है, तो कोई भी सोचेगा कि इस प्रोजेक्ट को परमिशन आखिर कैसे मिल गई। चलिए तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, जहां कानूनी और पर्यावरणीय नियमों को दरकिनार करने के भारी आरोप लगाए गए हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत कुछ कहती है। 1997 में गैलाथिया बे को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, लेकिन 2021 में अचानक इसका दर्जा खत्म कर दिया गया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट देखिए, 2020 के ऑफिशियल मैप में कोरल रीफ्स एकदम साफ दिख रहे थे, लेकिन 2021 के नए मैप से वो रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब कर दिए गए। स्रोत का सीधा आरोप है कि ये सब जानबूझकर किया गया ताकि होने वाले विनाश को छुपाया जा सके।
और प्रक्रिया यही नहीं रुकती। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA, जिसे पूरा होने में महीनों या सालों लग जाते हैं, स्रोत का दावा है कि उसे सिर्फ 6 से 7 दिन की जल्दबाजी में निपटा दिया गया। डेटा को अपनी सहूलियत के हिसाब से चेरी पिक किया गया। और वन अधिकार अधिनियम के तहत जिस ग्राम सभा से परमिशन ली गई, उसमें एक भी आदिवासी सदस्य मौजूद ही नहीं था। चलिए अब इस पूरी पड़ताल के चौथे हिस्से पर आते हैं, मलक्का स्ट्रेट डिफेंस। सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर डिफेंड करती है। आइए देखते हैं स्रोत इस तर्क को कैसे टेस्ट करता है। सरकारी नैरेटिव ये है कि इस प्रोजेक्ट से भारत मलक्का स्ट्रेट को चोक करके चीन का व्यापार रोक सकता है, लेकिन स्रोत एक बहुत ही बेसिक ज्योग्राफिकल सच्चाई सामने रखता है। मलक्का स्ट्रेट के जो असली चोक पॉइंट्स हैं, जहां समुद्र सबसे संकरा है, वो सिंगापुर और मलेशिया के पास है, और ग्रेट निकोबार वहां से 200 से 300 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कुछ ऐसा ही हुआ कि अरब सागर में कोई आइलैंड लेकर हॉर्मुज जलमरुद्ध को चोक करने का दावा किया जाए। ये रणनीति प्रैक्टिकल ही नहीं लगती। अब एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि भारत किसी तरह मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा, तो क्या होगा? ये हमें 5वें खंड पर ले जाता है। स्रोत बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि चीन ने पहले से ही इसका बैकअप प्लान तैयार रखा है। एक नहीं बल्कि 6 विकल्प। म्यांमार के रास्ते पाइपलाइन, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, मध्य एशिया की सीधी सप्लाई लाइन, यूरोप वाले ट्रेन कॉरिडोर, आर्कटिक पोलर सिल्क रोड और समुद्र में सुंदा और लोम्बोक स्ट्रेट्स। एक ग्लोबल पावर के लिए इन विकल्पों का खर्च उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने वाला तर्क स्रोत के मुताबिक पूरी तरह से बेअसर है। तो अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अगर पर्यावरण का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और भू राजनीतिक तर्क भी खास दम नहीं रखते, तो फिर इस मेगा प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है? स्रोत का निष्कर्ष बहुत ही सीधा और तीखा है। उनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी तो बस एक मुखौटा है। असली लक्ष्य इस प्राचीन वन क्षेत्र में 1149 वर्ग किलोमीटर की एक भव्य कमर्शियल टाउनशिप खड़ी करना है, जहां कसिनो होंगे, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स होंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अडानी पोर्ट्स जैसे बड़े कॉरपोरेट्स ने अभी से इसमें अपनी आधिकारिक दिलचस्पी दिखा दी है, जो इसे सीधे सीधे कॉरपोरेट प्रॉफिट से जोड़ता है। और हाँ, जिस मलक्का डिलेमा का नाम बार बार लिया जाता है ना, स्रोत साफ करता है कि 2003 में जब चीन ने ये टर्म गढ़ा था, तो वो समुद्री लुटेरों, आतंकवाद और अमेरिका के प्रभाव से डरे हुए थे। उस पूरे डिलेमा में भारत या किसी भी क्षेत्रीय पड़ोसी के सैन्य खतरे का तो कोई जिक्र ही नहीं था। इन सब बातों को समेटते हुए स्रोत एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। हमारी असली राष्ट्रीय संपत्ति आखिर है क्या? क्या वो कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो भविष्य में मुनाफा देंगे, या फिर वो प्राचीन बेमिसाल जैव विविधता है जो लाखों सालों से वहां सांस ले रही है? विकास जरूरी है या संरक्षण? इस बैलेंस को समझना बहुत क्रिटिकल है और ये आगे की गहरी सोच विचार की मांग करता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस पूरे मुद्दे को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ